गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। सो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एनिमल्स इन लोकोमोशन के अंदर फिश एंड बर्ड्स के बारे में पढ़ लिया था। टू बी कंटिन्यू इन दिस टॉपिक, नेक्स्ट इन अर्थवर्म मीन्स केचुआ। अर्थवर्म आर मेड अप ऑफ सेगमेंट। देखिए, जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो सेगमेंट के रूप में बनी होती है। दे हो ब्रिस्टल्स ऑफ सेट अराउंड ईच ऑफ सेगमेंट, और उसके जो सेगमेंट होते हैं उसके सब तरफ एक ब्रिस्टल्स होते हैं, सेट होते हैं। द सेट कैन बी मूव्ड इन वन एंड आउट टू ग्रिप द मूवमेंट। देखिए, अब जो सेट होते हैं वो किस प्रकार मूव करते हैं, आउट टू ग्रिप, जो उनकी बॉडी में ग्रिप जैसा होता है उस प्रकार मूव करते हैं वो। और द वॉल्स ऑफ द बोरो, दे हैव मसल्स अटैच टू दिस सेट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड लेन देयर बॉडीज। और ये जो मसल से जो सेट होते हैं इनकी मसल से अटैच होते हैं। दे यूज देयर सेट एंड दिस बॉडी कीपिंग द रेयर एंड ऑफ द बॉडी। और ये क्या करते हैं, ये जो एक्सटेंड फैलते जाते हैं इनकी बॉडी में जो मसल्स होती है, जब ये सेट फैलते हैं तो मसल्स भी फैलती है आगे की तरफ। एंड ऑफ द, और जो आगे से स्टार्ट होके फिर वहीं जहाँ ये आगे बढ़ते हैं फिर थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ द बॉडी कीपिंग टू द रेयर एंड ऑफ द बॉडी, और जो एंडिंग होती है वहाँ आके फिर रुक जाते हैं वहीं आके। दे फिक्स द फ्रंट एंड द विद द set and retract the set from the rear end. They have shortened the body and pull the rear end forward. और ये फिर क्या करते हैं, जैसे इनकी बॉडी में देखिए केचुआ से, ये केचुआ है, इस प्रकार थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो इनकी बॉडी यहाँ आ जाती है, फिर थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ बढ़ती है, मतलब ये एक फॉरवर्ड करते हुए, पुश करते हुए, धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं। दिस मेक दे मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और छोटे छोटे डिस्टेंस में कवर करते हैं ये। बाय रिपीटिंग दिस मूवमेंट द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, जिससे क्या होता है अर्थवर्म मिट्टी में अच्छे से मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्नेक। स्नेक मीन्स सांप। अ स्नेक डज नॉट हैव लेग्स। हम जानते हैं जो सांप होते हैं उसके पैर नहीं होते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन, और उसकी जो बैकबोन होती है बहुत लंबी होती है, फ्लेक्सिबल होती है वो। एंड मेनी थिन मसल्स विच अलाउ इट टू कर्व, और उसमें जो मसल्स होती है वो पतली पतली होती है जो उसे कर्व होने में हेल्प करती है। द फाइन मसल्स ऑल्सो हेल्प इंटरकनेक्ट बैकबोन, और जो मसल्स होती है, जो अच्छी मसल्स होती है वो बैकबोन से कनेक्ट होती है। रिब्स एंड स्किन, इफ़ यू नोटिस अ स्नेक मूवमेंट, यदि कभी आपने स्नेक के मूवमेंट को नोटिस किया हो, इट्स लाइथर्स और जिगजैग क्विकली एक्रॉस, तो वो किस प्रकार चलते हैं, एक्रॉस जैसे चलते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, एक्रॉस और जिगजैग जैसे चलते हैं। सरफेस, इट ट्विस्ट इट बॉडी इनटू लूप्स इन ऑर्डर टू मूव, और इनकी जो बॉडी होती है वो ट्विस्ट होती रहती है, लूप बनाती है चलने के लिए। विथ ईच लूप इट पुशेस अगेंस्ट, जो क्या करता है हर एक लूप उसको पुश करता है, धक्का देता है। द ग्राउंड, द लूप गिव्स इट बॉडी अ फॉरवर्ड पुश, और ये जो इसकी लूप्स होते हैं वो उसकी बॉडी को फॉरवर्ड मीन्स आगे धक्का देते हुए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉकरोच। अ कॉकरोच हैज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ स्केलेटन। जो कॉकरोच होता है उसमें एक स्पेशल फॉर्म का, स्पेशल रूप का स्केलेटन पाया जाता है। इट इज़ अ हार्ड कवर, उसकी जो बॉडी होती है एक हार्ड कवर होती है। अ काइंड ऑफ आउटर स्किन विच प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल पार्ट्स, उसकी जो आउटर स्केलेटन होता है बहुत हार्ड होता है, जो उसके अंदर के जो बॉडी पार्ट होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। दिस एक्सोस स्केलेटन इज नॉट मेड अप ऑफ बोन, और जो एक्सोस स्केलेटन होता है वो बोन से नहीं बना हुआ होता है, जो आउटर स्केलेटन होता है वो हड्डियों से बना हुआ नहीं होता है। अ कॉकरोच हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फॉर मूविंग एंड 2 पेयर्स ऑफ वाइनिंग फॉर फ्लाइंग। देखिए, जो कॉकरोच होते हैं वो क्या होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं चलने के लिए, एंड 2 जोड़ी पैर होते हैं उनके उड़ने के लिए, पंख होते हैं। द विंग्स आर मेड अप ऑफ द सम स्केलेटन एंड आर अटैच टू द ब्रेस्ट, और ये जो विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, आउटर स्केलेटन होता है जो किससे अटैच होता है, हमारे उसके ब्रेस्ट से अटैच होता है। द ब्रेस्ट मसल्स हेल्प इन फ्लाइंग, और जो ब्रेस्ट के मसल्स होते हैं वो उसे उड़ने में हेल्प करते हैं। वाइल द लेग मसल्स हेल्प इन मूविंग, और जो उसके लेग मसल्स होते हैं वो उसे चलने में हेल्प करते हैं। अब आता है स्नेल। स्नेल हैज़ एन एक्सोस स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ अ हार्ड शेल। अब जो स्नेल होती है जिसे घोंगा भी बोलते हैं हम, उसका भी जो शेल होता है, जो आउटर कवर होता है बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है। इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, जो भी बोन से बना हुआ नहीं होता है।
द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन लोकोमोशन। और जो सेल होती है उसकी कवर होती है, सिंगल यूनिट होती है, एक ही यूनिट होती है उसके अंदर। डज नॉट हेल्प इन लोकोमोशन, जो उसकी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती है। बट प्रोटेक्ट द स्नेल सॉफ्ट बॉडी, लेकिन उसको क्या करती है, जो स्नेल की सॉफ्ट बॉडी होती है उसे जरूर प्रोटेक्ट करती है। द स्नेल हाइड्स इनसाइड इट्स सेल, और जो स्नेल होती है वो उसके अंदर जो सेल होती है उसमें छुप जाती है। वेन इट सेंस डेंजर, जब उसे कहीं खतरे का अनुमान होता है। फॉर लोकोमोशन द स्नेल हैज़ अ थिक मस्कुलर फूट ब्लो, और चलने के लिए स्नेल अपने थिक मस्कुलर फूट का उपयोग करती है। बिलो इट्स हेड, जो उसके सिर के नीचे होती है। विच इज यूजेड टू ड्रैग इट्स बॉडी हेड, जिससे क्या होती है, वो उसको बॉडी को बाहर निकाल कर गड्ढा खोद के चल सकती है। आया आप लोगों को समझ में? तो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग अवर टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट नंबर इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स विच सपोर्ट द बॉडी इज कॉल्ड द, हमारे बोन्स को जो सपोर्ट करता है उस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। ओके। द शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट, जो शोल्डर जॉइंट होता है वो किस जॉइंट का एग्जाम्पल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। थर्ड ऑफ द डैश ऑफ कॉकरोच प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, कॉकरोच के जो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है उसे बोलते हैं हम एक्सोस्केलेटन। ओके। फोर्थ, बैकबोन कॉन्सिस्ट ऑफ डैश स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट, जो बैकबोन होती है उसमें 33 स्मॉल बोन्स होती है। ओके। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर इज द स्केलेटल सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है। द ओनली पार्ट ऑफ स्कल विच इज मूवेबल इज द लोअर, LOWER। ओके। जो हमारी बॉडी का जो स्कल पार्ट होता है वो किस प्रकार मूवमेंट होता है? केवल लोअर जा मीन्स नीचे का जबड़ा होता है उसे मूव करने में हेल्प करता है। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स विच आर नॉट जॉइंट टू चेस्ट बोन आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, हमारी जो रिब्स होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं जो हमारे चेस्ट से जुड़े हुए नहीं होते, उन्हें बोलते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स। फोर्थ, द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज थाई बोन्स, हमारी बोन सबसे बड़ी, जो बॉडी की सबसे बड़ी बोन है उसे बोलते हैं थाई बोन्स। ओके। नेक्स्ट फिल इन द ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट नंबर इज आउटर स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 bones, is that true? Backbone of a human being is made up of 33 bones, is that true? Tibia and fibula are the bones of hands, is that false? Hinge joints allow movement in all directions, is that false? So students, this chapter have completed in a nice day. So students, our chapter number 9 have finished. Now we will start our chapter number 10, हैबिटेट्स एंड एडोप्टेशन। ओके। हैबिटेट्स मीन्स होता है आदत और एडोप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन। सो टॉपिक्स टू बी इन दिस चैप्टर: हैबिटेट्स, एक्वेटिक हैबिटेट्स, रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स, एडोप्टेशन, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड माउंटेन रीजन्स। ओके। लिविंग थिंग्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हम जानते हैं जो लिविंग थिंग्स होती है वो हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे सभी जगह पाई जाती है। They are found in plains, mountain, forest, trees, lakes, rivers, seas and ocean, जो कहाँ कहाँ होती है हमारे इन सभी जगहों पे पाई जाते हैं लिविंग थिंग्स। द लिविंग थिंग्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट फीचर्स, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग अर्थ पे अलग अलग फीचर्स होते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द हैबिटेट्स ऑफ सम एनिमल्स एंड देयर एडप्टिव, और इस चैप्टर के अंदर आप उनके हैबिटेट्स, उनकी आदतों के बारे में, उनके अनुकूल के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके। सो फर्स्ट नंबर इज हैबिटेट्स, द सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग द एनवायरमेंट कंडीशन विच प्रोवाइड एन ऑर्गेनिज्म इट फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर कॉन्स्टिट्यूट द हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। देखिए अब हैबिटेट क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स अपने खाने के लिए, पानी, अपने हवा के लिए रहते हैं, अपने घर के लिए रहते हैं, उसे बोलते हैं हैबिटेट। मीन्स द ड्वेलिंग प्लेस और द होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट का मतलब होता है ऐसी प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना घर बनाकर रहते हैं। सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर अ कॉमन हैबिटेट, और अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी एक कॉमन हैबिट होती है, सामान्य आदतें होती है। दे लिव टुगेदर एंड मेंटेन बैलेंस अमोंग देमसेल्फ, वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं और हमारे बैलेंस को बराबर मेंटेन करके रखते हैं। द वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स फाउंड ऑन द अर्थ आर डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक टाइप्स,
देखिए हमारे अर्थ में बहुत सारी हैबिटेट्स की वेराइटी पाई जाती है, लेकिन हमारे मुख्य रूप से दो बेसिक वेराइटी हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल लैंड इनहेबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ऐसे एनिमल्स और प्लांट जो लैंड्स पर जमीन पे पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स, एरियाज इन वाटर वेयर प्लांट्स एनिमल्स लिव आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। और जो एनिमल्स और जो प्लांट्स पानी के अंदर या पानी के एरिया के आसपास पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्वेटिक हैबिटेट्स। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। अब जो हैबिटेट होते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अ हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो हैबिटेट होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग मीन्स सजीव और निर्जीव। अ हैबिटेट हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स। उसके अलावा दो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे हैबिट के। फर्स्ट नंबर इज बायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग थिंग्स ऑफ अ हैबिटेट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, पौधे और एनिमल्स, ये सब होते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे सॉइल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर कॉन्स्टिट्यूट द अबायोटिक कंपोनेंट्स। और हैबिटेट जो नॉन लिविंग थिंग्स चीज होती है वो सब होते हैं नॉन अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडॉप्टेशन मीन्स अनुकूलन। हैबिटेट्स में डिफर इन फिजिकल फीचर्स। अब जो हैबिटेट्स होते हैं वो एडॉप्टेशन से बहुत डिफरेंट होते हैं। उनके फिजिकल फीचर्स होते हैं, क्लाइमेट होते हैं, कंडीशंस होती है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड वाटर। और जो पानी की अयोग्यता होती है, पानी और खाने की, वो भी बहुत अलग होती है एडॉप्टेशन में। ऑन द वन हैंड वी हैव डेजर्ट हैबिटेट वेयर वाटर इज स्केयर एंड वन ऑन द अदर वी हैव एक्वेटिक हैबिटेट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर। हमने अधिकतर ऐसे हैबिटेट देखे जो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस हैबिटेट ऑफ्टन develop features which help them thrive in their surrounding. The special features of habitat which we or the organism develop in order to survive in their habitat are called adaptation. जहाँ पर जो एनिमल्स उनके अनुसार ही अनुकूलन बना लेते हैं, जहाँ पर वो स्टार्टिंग से रहते हैं वो वहीं पर उनके अनुसार रहना और खाना और पीना वहीं उनका आदत बन जाती है, उसे बोलते हैं हम अनुकूलन। So first number is aquatic habitat means जलीय आदत। Salty water bodies like sea and ocean constitute marine habitat। देखिए salty water bodies जो पानी में रहते हैं जैसे सी और समुद्र और महासागर, जिनका पानी कैसा होता है, खारा होता है, उन्हें बोलते हैं मरीन हैबिटेट। शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, ईल, ऑक्टोपस, स्क्वैड, सी टर्टल एंड सी वीड्स ऑल मरीन ऑर्गेनिज्म। ये सब कहाँ रहते हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म मीन खारे पानी में ही रहते हैं। रिवर्स, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स आर फ्रेश वाटर हैबिटेट। और जो नदी का पानी होता है, तालाब का पानी होता है, झील का पानी, कुओं का पानी फ्रेश वाटर होता है। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स आर फिश, डक, फ्रॉग, पॉन्ड, स्कैटर्स, वाटर हाइजिन एंड वाटर लिलीज। और ऐसे ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर पानी में रहते हैं जैसे डक्स, फ्रॉक्स एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एडॉप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल। अब एक्वेटिक एनिमल जो जलीय एनिमल्स है वो पानी में किस प्रकार अनुकूलित रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स है स्ट्रीमलाइन बॉडीज विच रिड्यूस रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर। देखिए जो अधिकतर एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन रहती है। There are some marine animals like squid that stay deeper in the water। और कुछ कुछ मरीन एनिमल्स भी रहते हैं जो पानी में बहुत गहराई में रहते हैं। एंड डू नॉट हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, लेकिन उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं रहती है। When they move they stretch out their tentacles। और वो किस प्रकार मूव करते हैं, अपने स्ट्रेच होते हैं अपने टेंटिकल्स के थ्रू मूव करते हैं। एंड मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन, जो क्या करते हैं टेंटिकल्स के द्वारा अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन करते हैं। ओके, सम मरीन एनिमल्स लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव ब्लो होल ऑन देयर हेड्स। और कुछ कुछ मरीन एनिमल जैसे वेल्स, मछली, डॉल्फिन, उनकी जो हेड होता है, उनका सिर होता है, उसमें होल रहता है। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू, और इसके थ्रू क्या करते हैं वो सांस लेते हैं। देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के अनुसार, व्हेन दे कम अप द सरफेस ऑफ वाटर।
फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। अब देखिए जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक होता है, उसके पैर कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, जाल रूप में होते हैं, जो क्या करते हैं उसे पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स द हेल्प इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे ऑन लैंड। और जो उसके पैर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जंप करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे क्या करते हैं वो जमीन पर अपने दुश्मनों को आसानी से पकड़ लेते हैं। डक्स ऑल्सो हैव वेब्ड फीट द हेल्प देम इन स्विमिंग। और जो डक होती है, जो बतख होती है, उसके पैर भी मेंढक जैसे ही वेब्ड फीट होते हैं, जो उन्हें पानी में स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। अब आता है पॉन्ड स्केटर्स हैव लॉन्ग पैडल लाइक। अब देखिए जो पॉन्ड स्केटर्स होता है वो किस प्रकार होता है, उसके जो पैर होते हैं पैडल लाइक होते हैं। एंड हेयर ऑन देयर बॉडी, उसकी बॉडी पे पूरे हेयर्स होते हैं, ज्यादा बाल होते हैं। विच अलाउ देम टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लाइक अ हॉवरक्राफ्ट। तो वो किस प्रकार, जो हेयर होते हैं वो किस प्रकार उसको पानी में पानी की जो सरफेस है उसे तैरने में, मूव करने में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स लाइक क्रेन्स एंड ईग्रेट्स हैव लॉन्ग एंड थिन लेग्स। अब जो एक्वेटिक बर्ड, जो पानी में बर्ड्स रहते हैं जैसे क्रेन, एग्रेट्स, उनकी जो क्या रहते हैं, जो उनके लेग रहते हैं कैसे रहते हैं, लंबे रहते हैं, पतले रहते हैं। विच अलाउ देम टू वॉक थ्रू वाटर, जो पानी में इजीली चलने में हेल्प करते हैं। विदाउट गेटिंग देयर बॉडीज, विदाउट उनकी बॉडीज को हेल्प करे बिना। ओके। एक्वेटिक बर्ड्स लाइक पेंगुइन हैव हैवी एंड सॉलिड बोन्स। अब देखिए जो एक्वेटिक बर्ड जैसे पेंगुइन्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, सॉरी उनकी जो बोन्स होती कैसी होती है, हेवी होती है, सॉलिड होती है, ठोस होती है। फ्लीपर शेप, उनकी जो शेप होते हैं पैर के कैसे होते हैं, फ्लीपर शेप विंग्स ए वाटर प्रूफ फेदर्स। और जो उनके फेदर्स होते हैं, जो उनके पंख होते हैं कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। विच हेल्प देम लिव अंडर वाटर, जो उन्हें पानी में एक लंबे समय तक रहने में हेल्प करते हैं। फिश हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। अब देखिए जो मछली होती है उसमें स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम गिल्स के नाम से जानते हैं। टू हेल्प देम ब्रीथ अंडर वाटर, जो उन्हें पानी में सांस लेने में हेल्प करते हैं। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। टू कट द वाटर इजिली, जिससे क्या करते हैं वो पानी को आसानी से काट सकते हैं। देयर फिन्स हेल्प देयर स्विम, और उनकी फिन्स उन्हें पानी में तैरने में भी हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।